ये तीन प्रकार की शक्ति, महाकाली, क्रिया शक्ति, महालक्ष्मी धन शक्ति और महासरस्वती ज्ञान शक्ति। तीनों के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। इन तीनों की कृपा मिलेगी, आपके भीतर विद्यमान है। अब किसी के पास महाराज सरस्वती की कृपा कम होती है तो ज्ञान की कमी होती है। किसी के पास क्रिया शक्ति कम होती है तो काम करने की सामर्थ्य कम होती है, और किसी के पास धन शक्ति कम होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के धार्मिक आयोजन सब करवा नहीं सकते। तो यदि मां की कृपा से ऐसा आयोजन प्राप्त हुआ है तो ये भी मां की करुणा ही है, उनकी कृपा ही है, उसके बिना संभव नहीं। तो इसलिए मां को अभिषादित करें, 9 दिन में साध लें। साधना के लिए साधक, साधना और साधन और साध्य। साध्य माता जगदम्बा, साधक आप हम सभी, साधन कथा। और यदि इन सब चीजों को पूर्ण कर लिया जाए तो निश्चित रूप से मां हमारे पास होगी 9 दिन। मैं मालूम क्या चाहता हूं। अच्छा, आप लोग कथा इतनी सुनते हैं, कथाओं में कृष्ण जन्म हुआ, राम जन्म हुआ, देवी जी का जन्म हुआ, अनेकों जन्म की कथाएं सुनते हैं। आपने आज तक जीवन में क्या उतारा, क्या समझ में आई कथा? मेरा सिद्धांत यह है कि कथा में यदि हम आए हैं और जन्म की कथा सुन रहे हैं तो उस जन्मी हुई मां के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर करके घर ले जाएं तो जन्म की कथा सुनना सफल। बोलिए जय माता दी। तो जन्म तो कथा में पहले दिन हो जाना चाहिए, हृदय में भक्ति का जन्म होना चाहिए, भावना का जन्म होना चाहिए, भाव बनना चाहिए। और जब इनका जन्म होगा तो स्वाभाविक है भाव यते भगवान हरि, हरि स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भावना में तत्पर माता जगदम्बा श्रद्धा के रूप में आपके भीतर प्रकट हो जाएगी। श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा किसका स्वरूप? पार्वती जी का स्वरूप, देवी जी का स्वरूप। श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसका जन्म हो जाए कथा में, तो आपका कथा में आना सार्थक हुआ। लोग कहते हैं पंडित जी हम तो नास्तिक हैं, हम ये सब चीजें नहीं मानते। तो मैं तो बोलता हूं कि कथा में आओ, कथा में आओ। पहली बात तो यह है कि नास्तिक होने का सवाल होता नहीं है किसी के साथ। बनो ही मत नास्तिक। क्यों मत बनो? अच्छा विचार करो महाराज, ये वेद पुराण जितनी बात बोलते हैं यदि ये कभी सत्य हुई और आप नास्तिक निकले तो अंतिम में तो कुटाई होगी यमदूतों के हाथ से। एक बार एक महात्मा जी थे, एक बिल्कुल नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति, वो सबको मना करता था कि बिल्कुल पूजन मत करो, बिल्कुल पाठ मत करो, कुछ नहीं होता ये भगवान का। अब एक दिन उसी की जेब में माला निकली, उसी की जेब में माला निकली तो पूछा बगल वाले मित्र ने, अरे तुम तो सबको मना करते थे कि भजन मत करो, आज स्वयं माला लेकर के घूम रहे हो। बोले मेरी स्थिति यह है कि मैं वैसे तो भजन नहीं करता, लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि यदि भगवान सही में हुए तो 2-4 माला कभी कभार मैं भी फिरा ही लेता हूं कि कम से कम यमदूतों के हाथ से कोटाई ना हो। इसलिए आस्तिक बनकर के रहो, बहुत अनिवार्य है। और हमारे धर्म जैसा पारदर्शी धर्म सनातन के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। विचार करके देखो, आप सोचते होंगे कि पंडित जी ये क्या बात कर रहे हैं, पारदर्शिता क्या है इस धर्म में? अरे इस धर्म की इतनी बड़ी पारदर्शिता है। आपके घर में परिवार है, माता पिता से ही सबका जन्म होता है, तो एक विचार करने वाली बात है कि माता पिता का सम्मान हमें क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने हमारा पालन किया, उन्होंने हमें
जन्म दिया, यदि आज हम हैं तो किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। तो हमारा धर्म भी तो यही सिखाता है कि भाई साहब माता पिता ने केवल जन्म दिया, लेकिन ये देवता यदि अपने कार्यों को बंद कर देंगे तो आपका जी के बता दो। फिर एक दिन के लिए यदि वायु भगवान अपना ऑक्सीजन रोक दें तो आप जी सकते हो? ऑक्सीजन क्या है? हवा है, और वायु देव है। तो हमारा धर्म इन्हीं को तो देवता मानता है। ऑक्सीजन को देवता मानो, प्रकृति को देवता मानो। सूर्य यदि एक दिन तपना बंद कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति क्या होती है। चंद्रमा यदि एक दिन आकाश मंडल पर अमावस्या के दिन ही नहीं निकलता तो लोग परेशान हो जाते हैं। पृथ्वी यदि अपना घूर्णन घूमने की गति बदल दे एक सेकंड के लिए तो जानते हैं क्या हो सकता है? तो हमारा धर्म यही सिखाता है कि जिससे आपका पालन हो उसे पूजो, क्योंकि आप ऋणी हो। जैसे माता पिता ने आपको शरीर दिया है, उसी प्रकार से प्रकृति का ऋण लेकर के भी हम अनाज खा करके जीवित हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे जीवन में: देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। तो देवताओं का भी तो ऋण है। अरे घर में बिजली भी जलाएंगे तो बिल पटाना पड़ेगा। तो जब इतने वर्षों से सूर्य का प्रकाश ले रहे हो तो अर्घ नहीं दे सकते? ये ही ऋण चुकाने का तरीका है, और इस ऋण को चुकाने से ही आप पुण्यशाली बनोगे। मेरी नजर में 5 देवता हर हिंदू के घर में होना चाहिए: भगवान गणपति, माता जगदम्बा, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान शिव। आधुनिक विज्ञान के पीछे पागल हुए लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति का सिर दूसरे के सिर में फिट किया जाए। आधुनिक विज्ञान में भी उतनी उन्नति नहीं है। और हमारे शिवजी ने तो एक युगों पहले आदमी का नहीं, हाथी का सिर गणेश जी को फिट कर दिया। तो धर्म मानने वाला विषय है कि नहीं, बताइए। रही बात यह कि पारदर्शिता होने के बाद भी भाई, जैसे आपके पास पीठ सबके पास है, क्या आप बिना शीशे के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना कैमरे के, बिना टीवी के आप अपनी पीठ देख सकते हो? कभी घुमा के देखना, कभी मुंडी समझ में आएगी। लेकिन पीठ है तो ना। तो ऐसे ही नास्तिकों से कहता हूं, क्या मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या भगवान नहीं रहेंगे? हम है मानने वाले। अरे जब तक हम हैं तब तक तो हम कम से कम धर्म को जीवित रखेंगे, आवश्यकता भी। बोलिए जय माता। लेकिन यदि भगवान को समझना हो तो कथाओं से आकर जुड़ो। कथाओं में बहुत ताकत है। भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, आपको समझ में आएगा। ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत काम की चीज है।